बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कितना स्तर था? 3 स्तर। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसमें से हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? ग्राम पंचायत। उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं और इसके बारे में लगभग चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसको किताब की तरह से हम नहीं जानते हैं, ऊपर से जानते हैं कि। लेकिन अगर देखा जाए ग्राम पंचायत की भी उतनी शक्ति है जितना एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी होता है। ये कैसा है? स्थानीय स्तर का है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? शासन पद्धति है। ठीक है। ग्राम पंचायत किसको माना जाए? जिस इलाके की आबादी कम से कम कितना हो? 7,000 के आसपास औसतन माना गया। अब पूछेगा सर 8,000 हो जाएगा तो अलग हो जाएगा क्या? कभी किसी जगह 6,000 भी हो सकता है क्या ना, किसी जगह पे 9,000 10,000 भी हो गया। एक नियम अभी लागू होने वाला है, सर हम लोग देखो, परिसीमन। अब जो है ना, हो सकता है कि ग्राम पंचायत का जो अपडेट हो सकता है, मतलब जिसकी आबादी 10,000 12,000 13,000 हो गया है, इसका मतलब ये ओवर हो गया ना। आबादी कितना होगा? 7,000 एवरेज, 8,000 ले लो, 10,000 चला सकते हैं, लेकिन 14,000 में इसे विभक्त किया जाता है। पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत वार्ड में, जैसे हम लोग का क्या वार्ड है? 13 वार्ड है। हम लोग के पंचायत में कितना वार्ड है? 13 का। बात समझ रहे हो ना? उसी तरीके से प्रत्येक वार्ड की संख्या लगभग कितनी होती है? 500। लेकिन हम लोग के 13 नंबर वार्ड में 700-800 प्लस हो गया, 1000 के लमसम हो गया, इसका मतलब डबल हो गया ना। प्रत्येक पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी हो सकती है? 15 से 16। ठीक है, बात समझ रहे? कुछ ध्यान दो। ग्राम पंचायत जो बटा हुआ है, किसमें बटा है? वार्ड में। और एक वार्ड का जनसंख्या कितना होना चाहिए? लगभग 500। और एक पंचायत में टोटल कितना को वार्ड होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 15 से 16। आप समझे हैं? अब बात समझे ना? अब पूछेगा कि ग्राम पंचायत का जो हेड होगा कौन होगा? जिस तरह से देश का हेड पीएम और राष्ट्रपति को माना जाता है, उसी तरीके से यहाँ का जो हेड होगा कौन होगा? उसके प्रधान को मुखिया कहा गया, उसके प्रधान को। लेकिन याद रखें, ये मुखिया जो वर्ड है हमारे बिहार में है, लेकिन ये यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, ग्राम पंचायत को जो प्रधान होता है उसको सरपंच कहा जाता है। लेकिन हम लोग का सरपंच न्यायाधीश होता है एक तरह से। ठीक है, मतलब वो कचहरी का क्या होता है? हेड होता है सरपंच। बात समझ रहे कुछ? तो हम बिहार के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को कभी भी आएगा प्रधान को किसे मारेंगे? मुखिया में। और इसको हेल्प करने के लिए ये जो मान लो कि 15-16 को वार्ड में सदस्य होंगे ना, हर वार्ड से एक व्यक्ति चुने होंगे, इसमें से किसी एक व्यक्ति को उप मुखिया के तौर पे चुना जाता है। बात समझे? ताकि मान लो कभी मुखिया मान लो चले गए, कभी बीमार पड़ गया, अचानक इमरजेंसी हो गई या मौत हो गई उसकी, तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए तो काम चलाएगा ना पंचायत का, कि रोक देगा? उसकी सहायता के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? वो मुखिया। बात समझे? कोई डाउट है? अब ध्यान दो, संविधान में नियम है, एक व्यक्ति इनमें से लोगों के द्वारा चुना गया है, दूसरा भी लोगों के द्वारा चुना गया है, लेकिन क्या पता ये व्यक्ति आपस में मिल करके कुछ हड़प सकता है। कभी कभी भ्रष्टाचार अत्यावश्यक ज़्यादा कर लिया, कंट्रोल से बाहर कर लिया, तो संविधान में नियम है कि आपके काम की देखरेख के लिए सरकार को समय समय पर रिपोर्ट की जरूरत है। मान लेते हैं कि बिहार सरकार ने 500 करोड़ का फंड दिया पंचायत में, या 100 करोड़ का दिया, तो आप जो काम कीजिएगा उसका रिपोर्ट दीजिएगा ना, कि काम करके पैसा क्या किया है, बेटी का शादी करा दिए, घर बना लिए, नहीं, आपको रिपोर्ट देना होगा। उस रिपोर्ट यानी कि एक तरह से कैमरामैन पीछे पीछे घूमेगा, किसके? मुखिया के और उप मुखिया के। और वो जो होता है वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की तरफ से। और ये व्यक्ति होता है सचिव, जो पंचायत के प्रतिनिधि की क्या करते हैं? देखरेख तथा सहायता के लिए, हालांकि सहायता भी करता है और ज्यादातर ये देखरेख करती है, ताकि ये अपना रिपोर्ट किसको भेज सके? बिहार सरकार। बात समझे? तो उसको बोला गया है पंचायत सेवक। देखो ये वो कैमरा में लगा दिया, नहीं लगा दिया इसके पीछे, ये तो हम लोग के ही आसपास का लोग है ना, लेकिन ये व्यक्ति एग्जाम दे करके पास होकर के तब आता है, सरकारी एग्जाम देके, कॉम्पिटिशन एग्जाम देके पास होकर तब सचिव बनता है। कोई डाउट है? तो पंचायत सेवक कौन है? ग्राम पंचायत की निगरानी और देखरेख के लिए जो सरकार की ओर से भेजे गए व्यक्ति होते हैं, या उसे सचिव कहा गया, जिससे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पंचायत सेवक। कोई डाउट है? आगे देखो, ग्राम पंचायत जो होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टेरिटरीज और ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के आधार पर इसमें आरक्षण है। बात समझे? जिस जगह पे ये दोनों नहीं हो तो इसका आरक्षण नहीं होगा, इसको हो सकता है, लेकिन अगर सब चीज मिक्स हो तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था है ग्राम पंचायत। अगली बात,
दुनिया में कोई या मान लो कि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें 50% से अधिक की आरक्षण हो महिला को, लेकिन ग्राम पंचायत ऐसा स्थापना है, संस्था है या ऐसी शासन पद्धति है जिसमें महिला को कितना परसेंट है, 50%। यानी कि मान लो कि पूरे पंचायत में 10 गो कैंडिडेट होने की क्षमता खड़ा होने की, जिसमें से 5 गो कौन होगा, महिला, और 5 गो पुरुष हो सकता है। अगर पुरुष का 5 गो भर गया तो छठा नंबर पे पुरुष अपने पत्नी का नाम डलवा देता, देखिए ना, मुखिया पत्नी काम करता उसका, उसको बोलते मुखिया पति, करोड़पति नहीं, मुखिया पति, सुना ना। तो नाम क्या हो जाता है इसका, तो क्यों महिला को दिया था, क्योंकि महिला का आरक्षण है 50% और उसका सीट अगर बुक हो गया पुरुष का तो महिला का नाम लेके अपना नॉमिनेशन करा देता है, काम करता उसका बेटा या पति जो भी हो, माली जो भी हो। बात समझे, कोई डाउट है यहाँ तक। आगे देखो, मुखिया जो होता है, मान लो कि गड़बड़ किया, हम लोग सोचे इसको हटाने के लिए ये कैसी स्थिति में ये हट सकता है अपने पद से। पहला चीज, हटाने की प्रक्रिया में ये खुद अपनी स्वेच्छा से ये हट सकता है। चलो अब हम नहीं करेंगे, मान लो कि मुखिया कोई एमएलए में चले गया, मुखिया कोई था एमएलए बन गया, क्या मुखिया बनेगा, अपनी स्वेच्छा से क्या किया वो क्या दे, अब हम मुखिया के पद से रिजाइन दे रहे हैं, अब इसके बाद हम मुखिया में नहीं रहेंगे। दूसरा रीजन, स्वयं वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को क्या देगा, पत्र देगा कि हम लेटर के माध्यम से हम इस पद को त्याग कर रहे हैं, इस पद को त्याग करने के बाद हम इस पद पर स्थायी नहीं रहेंगे, अतः इस खाली स्थान को भरा जाए, चाहे जो पद्धति। तो ये कौन हो गया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। या नहीं तो पहला चीज खुद से, दूसरा रिजाइन देके, खुद से कभी भी होता ना अचानक छोड़ दिया, दूसरा रिजाइन देना पड़ता है, और तीसरा कंडीशन कि अगर मान लो वार्ड सदस्य, मान लो 16 को वार्ड, 16 में से 2/3 इसका हिस्सा 15 मान लो, 15 में से 2/3 वार्ड जो मेंबर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वार्ड सदस्य मेंबर, वो 2/3 मतलब कि कितना परसेंट हो गया, 66% हो गया ना। जैसे 15 गुना 2/3 तो 3 बचे, 5 नहीं 10 मेंबर से अधिक लोगों ने अगर कह दिया कि इस मुखिया को त्याग पत्र देना है तो उसको हटा सकते हैं, इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आज तक पंचायत में ऐसा नहीं हुआ, मेंबर को खरीद लेते। चलो तुम्हारा बोली बताओ, 5 लाख 7 लाख, चलो क्या बोलेंगे। यहाँ तक कि सचिव भी आजकल बिक जाता है, सिग्नेचर कर देता, बताइए ये बिल्डिंग कितना बना, ये सड़क कितना बना, तो 10 लाख का रिपोर्ट था, लगा कितना 3 लाख। सचिव कहेगा हम तो पकड़ा दिए तुमको, रिपोर्ट हमारे पास 5 लाख का है, तुम 10 लाख दिखा रहे हो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख चलो चल सकता है, तुम 5 लाख लगाए हो 10 लाख दिखा रहे हो, तो मुखिया जी कहेगा सचिव जी थोड़ा लौकी उकी ले लीजिए बस, चलिए सब्जी चलेगा 6 महीने, लौकी का मतलब समझ गया है ना, मिठाई चलेगा समझ गया, 2 लाख सचिव को भी दे दिया, सचिव भी कर सिग्नेचर कर दिया। बिहार सरकार को ये या फलाने पंचायत में 10 लाख का बजट पास हुआ, जिसमें इतना किलोमीटर का या मीटर का सड़क बना दी गई, इसका साक्ष्य मेरे पास है, मोहर मार दिया, तो ये सब भी बहुत खतरनाक होता है। कोई डाउट है, कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे होते हैं, आइए इसको भी डर लगा। ग्राम पंचायत के अंग कितने अंग हैं, 4, ग्राम सभा, मुखिया और दलपति जिसको बोलते हैं, या ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ग्राम सभा में वैसे लोगों को ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है जिसका उम्र कम से कम 18 साल हो, 18 साल से ऊपर हो, सभी व्यक्ति किसके सदस्य हैं, ग्राम सभा। मुखिया पढ़ लिए इधर, ठीक है। ग्राम रक्षा दल होता है ग्राम पंचायत का पुलिस, देखोगे सरपंच साहब के पास केस जाएगा। ग्राम कचहरी का जो बोलते हैं उसको न्यायाधीश कौन है, सरपंच। सरपंच साहब के पास एगो दलपति होता है, सरपंच साहब के पास आ गया, फलाना आदमी ने झोटा झोटी कर लिया, फटाफटी कर लिया, कपाड़ फोड़ दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो कहेगा जाओ दलपति साहब जाइए, बोल के ये फलाना आदमी बोली कि सरपंच साहब बुलाए हैं एकदम हवेली पे है ना, उसको भेजेगा गाड़ी लेकर एकदम जाएगा धड़ाक से, कौन लड़ाई की हो, सरपंच साहब के पास केस कर दिया गया, ठीक है, सबको बुलाया गया है, तो वो व्यक्ति क्या है, पुलिस का काम करती है। हालांकि पंचायत में रक्षा का भी जिम्मेदारी इसी को होता है, समझ गए, मतलब कितना अच्छा सिस्टम है ग्राम पंचायत।